में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका अंदाजा विज्ञान भी नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ लोगों ने इन शक्तियों को महसूस किया है और कहा जाता है भूत प्रेत से आत्माओं से कांटेक्ट भी किया जा सकता है। एक ऐसा ही गेम जिसे लोगों ने उन नेगेटिव चीजों को महसूस किया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे औजी बोर्ड के बारे में और इससे जुड़ी हुई सारी कहानी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। कुछ लोग ये मानते हैं कि औजी बोर्ड कई सालों से जीवित है, लेकिन सच तो ये है 19वीं शताब्दी तक औजी बोर्ड का नामो निशान नहीं था। चलो आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। 1848 में न्यूयॉर्क में रहने वाली दो बहनें केट और मार्गरेट फॉक्स ने एक मृत इंसान की स्पिरिट से संपर्क बनाया और ये बात एक रूमर की तरह पूरे न्यूयॉर्क में फैल गई। और इसी चीज को देख के कई लोगों ने मरे हुए लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करी और ये दोनों सिस्टर एक सेलिब्रिटी की तरह फेमस हो गई। मानो कि पूरे देश में एक स्पिरिचुअलिज्म का दौर सा छा गया था और कुछ लोगों ने स्पिरिचुअलिज्म में अपने आए हुए क्लाइंट से पैसे लेते थे और उन्हें उनके फैमिली से कांटेक्ट करवाने में मदद करते थे। और उन दिनों टेबल टर्निंग मेथड काफी माना जाता था। ज्यादातर लोग इस मेथड को फॉलो करते थे, लेकिन ये मेथड काफी स्लो था और ये चीज करना सभी लोगों के बस की बात नहीं थी। इसलिए 1868 में एक प्लान शीट की प्रक्रिया सामने आई। इसमें एक पेन के थ्रू और हार्ट के शेप से बना हुआ वो चीज जिससे वो आत्माओं से संपर्क करते थे, और वो आत्मा किसी इंसान का शरीर वश में करके इसी पेंसिल के थ्रू मैसेज लिखता था। लेकिन बहुत से टाइम स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं हो पाता था। 1868 में न्यूयॉर्क वालों ने एक टॉकिंग बोर्ड की खबर निकाली जो कि ओहायो में इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इस बोर्ड को किसने बनाया था ये बात तो किसी को नहीं पता था। ये बोर्ड बहुत ही ज्यादा हिट थी जिससे आत्माओं से संपर्क करना बहुत आसान था। और 1819 में इस बोर्ड की डिमांड बाहर कंट्री से आने लगी। एक चार्ल्स नाम के आदमी ने इस बोर्ड से कांटेक्ट किया और स्पिरिट से पूछा कि इसका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि इस बोर्ड का कोई एक्चुअल नेम नहीं था। और जब उन्होंने स्पिरिट से कांटेक्ट किया तो जवाब में औजिया वर्ड आया, और जब चार्ल्स ने उस वर्ड का मतलब पूछा तो स्पिरिट ने कहा गुड लक। और ये सारी घटना 529 चार्ल्स स्ट्रीट के एक घर में हुई थी जो आज भी उस जगह पर है। जब चार्ल्स ने पेटेंट फाइल किया था, वहाँ के आसपास लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था और एक आदमी ने कहा अगर ये बोर्ड ने मेरा नाम स्पेल कर दिया तो वो ये फाइल पेटेंट कर देगा। और बाद में उस बोर्ड ने उस आदमी का नाम स्पेल कर दिया। चार्ल्स को वो पेटेंट मिल गई, लेकिन उस पेपर्स में आज तक ये नहीं लिखा कि ये बोर्ड काम कैसे करती है। बाद में चार्ल्स ने इस बोर्ड की प्रोडक्शन काफी बढ़ा दी और 1891 में इस बोर्ड की कीमत $1.5 थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट था। और बाद में चार्ल्स ने इस बोर्ड से काफी पैसा कमाया। चार्ल्स इस बोर्ड को एक गेम की तरह सेल करते थे जो कि आपकी जुड़ी हुई जिंदगी से कई सारे जवाब दे सकता है या आपके पास्ट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ बता सकता था। और अगर इसके डिजाइन की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पर 26 अल्फाबेट्स होते हैं और 1 से 0 तक के डिजिट्स होते हैं, और इसके अलावा यस और नो और गुड बाय भी लिखा हुआ रहता है। ये बोर्ड कम से कम 20 इंच का होता है और वुड से बना हुआ है। इसके साथ एक वुड से बना हुआ वस्तु मिलता है और लोग इसके ऊपर अपनी उंगली रखते हैं और स्पिरिट से संपर्क करते हैं। अगर स्पिरिट सही में है तो ये चीज अपनी मूवमेंट लेती है और अलग अलग अल्फाबेट्स पे जाती है और सवालों का जवाब देती है। इस बोर्ड को यूज करने के लिए आपके पास 4 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल, किसी को भी इस बोर्ड को मजाक के तौर पर यूज नहीं करना है। सेकंड रूल, इस बोर्ड को कोई अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर इसे यूज करना है तो कम से कम एक और इंसान होना चाहिए। थर्ड रूल, इसे कभी कब्रिस्तान में यूज नहीं करना है। फोर्थ रूल और आखिरी रूल, अगर आप स्पिरिट से संपर्क कर लेते हो तो इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते और बिना गुड बाय किए नहीं जा सकते। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके साथ बुरा हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में वुडन बोर्ड नहीं मिलता, ये कार्डबोर्ड में आता है और जिसका राइट्स अभी पाकर ब्रदर्स के पास है। और आज भी कुछ लोग इस बोर्ड का यूज करते हैं और स्पिरिट से संपर्क करते हैं। अगर ऐसी वीडियो दोबारा देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हॉरर और मिस्टीरियस से जुड़ी हुई कहानी मैं और लाता रहूंगा। तब तक के लिए